नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोबा कुमार पटेल। जंतर मंतर में देश भर के अलग अलग इलाकों से लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बच्चे और क्या बड़े, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सब ने आज के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आज जनता घर से नहीं बल्कि डर छोड़कर घर से बाहर आई थी। शायद यही जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि धर्म की राजनीति करने और ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। आज जनता सरकार का विरोध करने नहीं बल्कि अपना ही विरोध करने आई थी। लोग समझने लगे हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी नहीं मिलेगी। बस शिक्षा के नाम पर उन्हें दुष्चक्र में फंसा कर रखा जाएगा। नाम के लिए स्कूल और कॉलेज होंगे, परीक्षा भी होगी और बाद में पेपर लीक करवा दिया जाएगा। और अगर किसी तरह से नौकरी मिल भी गई तो 4 या 5 साल के लिए ही मिलेगी, वो भी ठेके वाली नौकरी। आज जनता ने बता दिया है कि वो जिंदा है, फर्जी धर्म रक्षकों और राष्ट्रभक्तों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। दलाल मीडिया और ढोंगी कथावाचक अब जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। असल में प्रदर्शनकारियों की संख्या कितनी थी ये बता पाना कठिन है, लेकिन जंतर मंतर के 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अशोका रोड से लेकर रायसेना हिल्स, राजीव चौक, जनपद, इंडिया गेट, जहां देखेंगे वहां लोगों का ही हुजूम था। ये लोग किसी संगठन या राजनीतिक दल द्वारा किसी इवेंट के जरिए बसों में भरकर भाड़े पर नहीं लाए गए थे, बल्कि लोग अपने खर्चे पर अपने ही जुनून में बसों, ट्रेनों और मेट्रो के जरिए पहुंचे थे। जनता की भीड़ को देखते हुए स्थिति नियंत्रण में करने के उद्देश्य से सुबह 11 बजे के आसपास राजीव चौक, जनपद और केंद्रीय सचिवालय जैसे मेट्रो स्टेशनों को बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, ताकि मार्च की असली तस्वीर जनता तक न पहुंचने पाए। कुल मिलाकर 56 इंच वालों का सीना 6 इंच का होने में बहुत देर नहीं लगी। शनिवार 18 जुलाई को पुलिस ने सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया और जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया, उससे देश भर में आक्रोश बढ़ा और सरकार का दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि एक दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाकर नए कमिश्नर अनुराग कुमार को लाया गया, जो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आज उनका इंटेलिजेंस काम नहीं आया। निश्चित रूप से अमित शाह अनुराग कुमार को गाली दे रहे होंगे। दिल्ली पुलिस पूरे दिन नौजवानों को संसद की तरफ बढ़ने से रोकती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाकर संसद की तरफ आगे बढ़ते रहे। हालात ये बन गए कि संसद भवन के दरवाजे बंद करने पड़े और 3 बजे के आसपास मोदी और उनके काफिले को संसद से भागना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कई राउंड लाठी चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन नौजवान, बच्चे और महिलाएं पीछे नहीं हटे, बल्कि तौलिए, रुमाल और गमछे से अपने आप को जहरीली गैस से बचाते हुए डटे रहे। युवा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, गो प्रधान गो और बैठे क्यों हो संसद चलो जैसे के नारे लगाए, लेकिन युवा लाठी डंडे खाते हुए आगे बढ़ते रहे। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए जबकि कई बेहोश हो गए, किंतु पुलिस की बर्बरता कम नहीं हुई। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के कई जवान अपनी पहचान छुपाकर कायरतापूर्ण हमले करते रहे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन सब बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आज के प्रदर्शन में भारत के दलाल मीडिया का चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। पहली बात तो ये कि मीडिया ने आज के प्रदर्शन को कवर नहीं किया, और जो किया उसमें भी भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते रहे। आज हिंदुस्तान का दरबारी और दलाल मीडिया असमंजस में था
कि जंतर मंतर के प्रदर्शन को कैसे दिखाए और क्या बताए। लेकिन धीरे धीरे टीवी पर ये खबरें रेंगने लगी कि युवा संसद की तरफ कूच कर रहा है। कहा जाने लगा कि कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इन दलालों ने सारी हदें पार करते हुए पता नहीं कौन से सूत्रों के हवाले से कहा कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। लेकिन तकरीबन 12 बजे काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ एक फोटो ट्वीट कर दिया। दिल्ली पुलिस कल रात 12 बजे से ही प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत का चैनल खोलना चाह रही थी। शाम 4 बजे दोबारा दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांग दोहराई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें, गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और नीट पेपर लीक हो जाने के बाद आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। कुल मिलाकर आज जनता ने बता दिया है कि उसे भारत के दलाल मीडिया और विपक्ष के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता पहले जेपी आंदोलन के दौरान और अन्ना के समर्थन तथा निर्भया के साथ भी अपने ही बलबूते खड़ी हुई थी और आगे भी जब भी उसे दबाने, कुचलने, खत्म करने का प्रयास किया जाएगा तो जनता यूं ही अपने बलबूते खड़ी होती रहेगी। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और आयशा के सभी छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। अब से जब भी जनता डरेगी तब से अपने ही आंदोलन को याद करेगी। कैसे दिल्ली पुलिस लाठी, डंडे और गैस के गोले चला रही थी, तब भी लोगों का जोश और जुनून कम नहीं पड़ रहा था। शायद यही लोकतंत्र की निशानी और पहचान है। लेकिन भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने वाले लोगों को ये बात समझ में आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।